हो गया। एक्सपोजर सही है ना यहाँ पे? चलो उतना काट लेंगे। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें 2 टॉपिक है। पहला है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। अगला है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, मेन आपको इसका अगर दोनों का मतलब अगर समझ में आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इंटरेस्ट का मतलब पता ही है क्या होता है कि ब्याज, और ब्याज क्या होता है कि ब्याज या तो वार्षिक दिया जाता है, या छमाही दिया जाता है, या तिमाही दिया जाता है। यानी जनरली अगर आपके पास नहीं लिखा हो कुछ भी कि हाँ कैसा ब्याज की दर है, तो आप क्या मान के चलेंगे कि ब्याज की दर क्या है, वार्षिक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में जानते हैं एग्ज़ाम में क्या पूछ देता है कि सब कुछ लिखेगा कि एक व्यक्ति इतने की ब्याज के दर से उधार दिया और इतने साल के लिए दिया, लेकिन लास्ट में क्या लिख देगा, ब्याज की देय छमाही है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, बच्चे गलतियां कर देते हैं, क्योंकि वार्षिक का अलग कॉन्सेप्ट होता है और छमाही का अलग होता है। देखिए, साधारण ब्याज मतलब कि सीधा सीधा ब्याज, कि ये ब्याज किस पर दिया जाता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि किस पर दिया जाता है, सिर्फ मूलधन पर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष किस पर दिया जाता है, मूलधन। यानी ये क्या होता है, तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है, प्रत्येक वर्ष समान होता है। यानी ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर पहले साल आपने 100 रुपया ब्याज दिया है तो दूसरे साल भी क्या देंगे, 100 रुपये, तीसरे साल भी 100 रुपये, चौथे साल भी, मतलब प्रत्येक वर्ष क्या चलेगा, समान दर से चलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है कि ये इसमें मूलधन पर तो ब्याज लगता ही लगता है। यहाँ पे जैसे सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज लग रहा था मूलधन पे, यहाँ पे तो लगता ही लगता है, प्लस ऐड हो जाता है कि पिछले साल का जो ब्याज आया है इन दोनों का मिला के ब्याज दिया जाता है। इन दोनों का मिला के क्या दिया जाता है, ब्याज। और जब ये दोनों मिलते हैं तो ये कहलाता है क्या, मिश्र धन। क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। यानी प्रिंसिपल अमाउंट और रेट यानी कि ब्याज, इन दोनों मिलता है तो इसको क्या कहते हैं, मिश्र धन। यानी इसीलिए कहते हैं क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा किस पर दिया जाता है, मिश्र धन पे, और साधारण ब्याज किस पर दिया जाता है, मूलधन पे। तो मिश्र धन क्या होता है, समझ में आया कि मिश्र धन वो अमाउंट होता है कि जो 1 साल बाद आता है। जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में सपोज करें कि आज के डेट में हमने 1000 रुपये किसी बैंक से लिया और बैंक ने रेट लगाया कितना परसेंट की दर, बोला कि 10% के रेट से देंगे। तो इसमें अगर हम बात करें, अगर 2 साल के लिए मान लीजिए दिया है, कितने वर्ष के लिए टाइम अगर बैंक ने दिया है, कितने वर्ष, 2 वर्ष। अब 2 वर्ष में इसका SI और CI में डिफरेंस क्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो 2 वर्ष का, चूँकि SI क्या होता है, तो SI आपको पता है कि SI पर उतना ही पैसा दिया जाता है जितना हम बैंक से लिए हैं। तो पहले साल देखिए दोनों मूलधन पे अमाउंट जाएगा, पहले साल दोनों ब्याज किस पर जाएगा, मूलधन पर। क्यों, क्योंकि मूलधन में जब ब्याज उड़ता है तब मिश्रधन होता है, लेकिन पहले साल ना इसके पास कोई मिश्रधन है ना इसके पास। तो मूलधन पर 10% कितना होगा, 1000 का 10% कितना होगा, तो याद रखेगा फर्स्ट ईयर में ये भी 100 रुपया ब्याज देगा और ये भी क्या करेगा, 100 रुपया ब्याज देगा। क्यों, क्योंकि दोनों मूलधन पर ही ब्याज देंगे। ठीक, अब दूसरी साल क्या हो जाएगा कि देखिए सेकेंड ईयर में, यानी देखिए 1000 तो मूलधन, अगर 1 साल में वापस करना होता तो 1000 प्लस 100 रुपया ब्याज, यानी इसको कितना वापस करना पड़ता है, SI के माध्यम से 1100 वापस करना पड़ता। अगर इसको वापस करना होता तो 1000 प्लस 100 रुपये ब्याज, 1 साल में अगर वापस करना होता तो इसको भी कितना करना होता, 1100। लेकिन यदि 2 साल में वापस करना होता, कितने साल में, 2 साल में, क्योंकि देखिए 2 वर्ष के लिए, तो उस केस में 1 साल का ब्याज फिर कितना आ जाएगा, 100 रुपये। तो अगले साल एक कितना देगा, 1200 रुपये वापस कर, क्योंकि मूलधन तो देगा ही देगा, सॉरी
मूलधन तो देगा ही देगा जो लिया है उसने, प्लस पहले साल 100 रुपये और दूसरे साल 100 रुपये, तो 1000 100 100। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले साल इसने 100 रुपये ब्याज दिया, अब चूंकि ब्याज और मूलधन मिल के कितना हो गया 1100। जब वो नेक्स्ट ईयर ब्याज देगा तो यहाँ पे 100 रुपया बढ़ा, यहाँ पे 100 रुपया नहीं, अब इसका 10% बढ़ेगा। अब तक क्या हो रहा था, इसका 10%, इसका 10% यहाँ पे बढ़ा, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ा है। यहाँ पे किसका 10% बढ़ेगा, तो इसका 10%, क्योंकि बैंक का ये मानना है कि आपने 1000 तो लिया था, प्लस 100 रुपये जो पिछले साल का ब्याज है वो हमने आपसे लिया नहीं है, वो आप ही के पास है। यानी अब हमारा आपके पास कितना रुपये है, 1100 रुपये है। अगली बार हम ब्याज आपसे कितना लेंगे, तो 1100 पे लेंगे, तो कितना देंगे 1210 रुपये। देखिए ये दोनों को समझाने का ये मतलब है, क्योंकि पहले क्वेश्चन क्या होता था कि पहले कोई भी टीचर पढ़ाता था तो पहले साधारण ब्याज पढ़ाता था, साधारण ब्याज खत्म होता था तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाता था। अब कहानी अलग हो गई है, अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को क्या करके मिला के पूछे जा रहे हैं कि दोनों का अंतर बताइए। जैसे मान लीजिए कोई दे दिया कि कोई राशि इतने पे दी गई है, इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो जब तक आप एक क्वेश्चन में दोनों निकालना नहीं जानेंगे तब तक आप, अब जैसे मैं पूछूं कि अगर 1000 रुपये 10% के रेट से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो आपसे पूछ क्या देगा, क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछेगा कि CI और SI का डिफरेंस बताइए, तो कितना होगा। तो आपको पता है कि SI कितना है 1200 रुपये, CI कितना है 1210 रुपये, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 10 रुपये। तो क्या क्या समझना है आपको, ध्यान रखिएगा कि समझने वाली चीज़ अभी बस ये है कि पहले साल, नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि पहले वर्ष में SI और CI क्या होते हैं, SI और CI क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी बराबर होता है। क्यों होता है बराबर, बताइए क्यों बराबर होता है, क्योंकि दोनों में जो ब्याज की दर होती है वो किस पे दी जाती है, मूलधन पे। 1 साल के बाद CI क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि 1 साल जब बीत जाता है तो मूलधन के बाद जो ब्याज 1 साल का आया होता है वो दोनों मिलता है तो क्या होता है, मिश्र धन बनता है। तो उसके बाद से दूसरे साल से चेंज होता है SI CI। CI क्या होता है, प्रत्येक वर्ष बढ़ता रहता है, प्रत्येक वर्ष क्या होगा, बढ़ता रहेगा। और SI 1 साल आप जितना दे दिए प्रत्येक वर्ष आप क्या करेंगे, उतना ही देंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर पढ़ाते हैं एक एक से क्या होता है साधारण ब्याज। कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। देखिए चलिए इसको नोट करो फिर बताता हूँ। नहीं छूट जाएगा। अच्छा फार्मूला याद है तुम लोग को, फार्मूला भी होता है, क्या होता है, देखिए SI का फार्मूला क्या होता है, P गुणे R गुणे T बटे में 100। ये क्या होता है, P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन, R का मतलब रेट यानी कि दर, T का मतलब समय। ठीक है, अगर CI पूछे तो क्या होगा, CI निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो देखिए A इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T। याद रखिएगा ये CI नहीं निकलेगा, क्या निकलता है, A का मतलब होता है अमाउंट, क्या होता है अमाउंट, यानी वो राशि निकलेगी। अमाउंट उस राशि को कहते हैं, देखिए ये कहाँ लिखा हूँ, किसको अमाउंट कहते हैं, मिश्रधन, यानी आपका मिश्रधन निकलेगा।
इस फार्मूले से क्या निकलेगा, मिश्र धन, जिसमें से P यानी प्रिंसिपल अमाउंट घटा देंगे तो जो ब्याज आता है वो क्या हो जाता है, मिल जाता है। जैसे एक फार्मूले पे आप क्वेश्चन करा दूंगा, जनरली हम फार्मूले का यूज़ बहुत कम करेंगे, जहाँ पे जरूरत होगी वहीं करेंगे, लेकिन दोनों पे क्वेश्चन आपको करा देंगे ताकि आप फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। तो क्या क्या ध्यान रहेगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या हो गया कि इसमें मूलधन पर ब्याज दिया जाता है और इसमें मिश्र धन पर ब्याज दिया जाता है। मिश्र धन क्या होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज जो जोड़ के होता है वही क्या कहलाता है, मिश्र धन। प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान रेट पे चलता है, और ये क्या होता है, प्रत्येक वर्ष बढ़ता रहता है। पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं, यानी पहले वार्षिक पे क्या होता है, दोनों का समान होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कि, चलिए मैं लिख देता हूँ, रुक जाइए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि मूलधन, समझाने के लिए कि मूलधन मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, कितना है 10,000, ब्याज आपका है, रेट जो है 10% है, समय T आपका है 3 वर्ष, आपको बताना है SI और CI, SI और CI। तो देखिए एक फार्मूले पे आपको अभी बताया हूँ, फार्मूले से यदि करना हो तो क्या करेंगे, क्या क्या दे रखा है, फार्मूला ये है, क्या क्या दे रखा है, देखिए मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, समय दे रखा है, बटे में 100, काटिए तो क्या आएगा, अमाउंट कितना है 10,000 है ना, तो क्या आ जाएगा 3,000। SI क्या हो जाएगा 3,000, किससे, फार्मूले से। अगर CI की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अमाउंट निकलता है, याद रखिएगा क्या निकलता है, अमाउंट, ना कि CI। अमाउंट की इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो 10,000, 1 प्लस R कितना है 10 बटे में 100, और समय कितना है 3 वर्ष। क्या करेंगे बताइए इसको, तो 100 1,110 बटे में 100, और चूंकि होल क्यूब है तो क्या करेंगे 3 बार गुणा करिए, एक दो एक एक दो एक, तो क्या आएगा 12,000। इसका 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब 121 होता है, 1331 होता है, 1331 बटे में एक क्या है, कितना जीरो, 1 2 3, काट लो, कितना आ रहा है 13,310। अब जिसमें ये तो आपका क्या निकला है, अमाउंट निकला है, क्या निकला है, मिश्र धन। हमसे पूछा क्या है, CI, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 13,310 में से क्या घटाएंगे, कितना घटाएंगे, मूलधन, तो क्या आएगा 3,310 रुपये आपका क्या आएगा, आया है, नहीं आया है, तो याद रखिएगा ये तरीका फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। ये बस क्या है कि बेसिक है कि हाँ आपका फार्मूला है। इससे अच्छा है कि आप प्रतिशत में जो पढ़े हैं उस रूल से जा सकते हैं। जैसे प्रतिशत में क्या पढ़े हैं, 3 साल का डाटा जो बताया था, एक बार एक टॉपिक बताया था जो 2 बार का, क्या है x + y + x × y/100, एक 3 जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाली बात किया था। क्या बोला था कि 10% की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की, 10% की। तो देखो मूलधन कितना है, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, मूलधन है 10,000 है, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की। तो 110 बटे में 100, 110 बटे में 100, 110 बटे में 100, डायरेक्ट आपका वहाँ तक पहुँच जाएंगे, फार्मूला गायब।
क्यों? क्योंकि आपने 10,000 माना और 10% के 3 साल तक वृद्धि करना है, करिए। तो यानी आपका सीधे क्वेश्चन कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, सीधे प्रतिशत वाला रूल। कोई भी अमाउंट हो, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे 2 साल 3 साल 4 साल, आपको बस करना क्या है, जो अमाउंट दिया होगा ना उसका उतने साल क्या करते जाना है। जैसे परसेंटेज में पढ़े थे, याद है? मैंने पहले ही बोला था कि 3 साल का डाटा जब भी मिले, फार्मूला कितना याद करेंगे, क्या क्या फार्मूला याद करेंगे। दूसरी बात कि एक और तरीका आपको बता दूंगा, ये समझ में आया है? इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? मैंने पहले ही बोला था कि अगर परसेंटेज तैयार कर लोगे तो तुमको ना प्रॉफिट लॉस में दिक्कत होनी है, ना SI CI में दिक्कत होनी है। वरना याद रखना, इसको रटने से तुम इस स्टेप तक पहुँचोगे। ऐसे कहाँ तक पहुँच गए? डायरेक्ट मूलधन लिए और तुमको रूल पता ही है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा था इतने परसेंट, तो हम क्या कर रहे थे, ऊपर बढ़ाते हुए चल रहे थे। तो तीनों साल 10-10 बढ़ रहा है, और काटोगे तो क्या आएगा? उतना ही आएगा जितना आ रहा है। ठीक है, चलिए एक और तरीका बताता हूँ। समझ में आया जी? बोलो मत बोलो। तुम लोग का आएगा, टेंशन काहे ले रहे हो? चलिए अच्छा, 2 तरीका। तीसरा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रखना उसको कैसे करना है। अगर मान लीजिए 3 क्वेश्चन मैंने पूछा, यहीं पे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन इसलिए उठाया हूँ ताकि तुमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन जो आए वो अप्लाई बाद में करेंगे, लेकिन हमको SI CI और CI इंटू SI का डिफरेंस पूछे। तो पहला तरीका क्या है SI निकालने का? फार्मूला PRT/100, PRT/100। दूसरा तरीका क्या है? तो आपको पता है कि फार्मूला नहीं याद है तो 1 साल का कितना परसेंट, तो 3 साल का। प्रत्येक वर्ष जब चल रहा है समान रेट से, तो 3 साल का कितना परसेंट? 30। 1 साल का 10%, 3 साल का 30%, तो 10,000 का 30% निकाल दो। 30% काटिए तो भी क्या आएगा? 3,000। तो भी क्या आएगा? 3,000। फार्मूला नहीं पता है तो भी। अब चलिए दूसरा चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तरफ SI और एक तरफ CI। SI मतलब क्या होता है? ब्याज, सिर्फ मूलधन को नहीं लेके चलेंगे, साधारण ब्याज। और CI का मतलब चक्र। देखिए 3 साल का डाटा है। कितने साल का? 3 साल का। अच्छा बताइए, पहला तो आप ये बताइए कि मूलधन पर ब्याज कितना दिया गया है? मूलधन कितना है? 10,000। तो सिर्फ मूलधन पर अभी ब्याज दिया जाए तो प्रत्येक वर्ष कितना ब्याज दिया जाएगा? अमाउंट में बताइए, प्रत्येक वर्ष। तो देखिए 10,000 का 10%, यानी 1 साल का कितना? 1,000। ये दूसरे साल भी देगा 1,000 और तीसरे साल भी देगा 1,000। यानी SI 3 साल में कुल कितना देगा? CI क्या होगा? तो आपको पता है कि पहले साल मूलधन पर ही ब्याज बस देता है CI भी। पहले साल CI भी क्या करता है? तो देखिए ये फर्स्ट ईयर है, और फर्स्ट ईयर SI और CI क्या है? समान है। देखिए दूसरे ईयर में कैसे चेंज हो रहा है। दूसरे साल इसका इस पर तो देगा 10%, कितना हुआ? 1,000। आप प्लस कहा कि 1,000 जो एक पिछले साल फर्स्ट ईयर वाला जो ब्याज रखे हो, इस पर भी हमको 10% दो। तो इसका कितना देगा? 100 रुपये। तो दूसरे साल कितना देगा? 1100। देखिए यहाँ पे कितना दिया था? यहाँ पे कितना दिया? 1100। तीसरे साल कहा कि पहले मूलधन वाला दो, हमारा 10% ले लिया मूलधन वाला यहाँ से। तो देखिए ये समान है, मूलधन पे तीनों ब्याज हैं। ये तीनों ब्याज किस पर हैं? मूलधन पे। मूलधन मूलधन मूलधन, तीनों साल मूलधन पे दिया जाता है। 1,000 हो गया। यहाँ पे देखिए मूलधन पे लेने के अलावा वो ब्याज पे लेगा। तो पहले मूलधन पर लिया यहाँ, तो सिर्फ मूलधन पे ही लिया, दूसरे साल मूलधन पे लिया, और तीसरे साल मूलधन पे लिया। ये तो लेगा ही लेगा। प्लस पहले साल ऊपर कोई ब्याज नहीं दिख रहा था, दूसरे साल आया तो एक ब्याज दिख रहा था, इसका भी 10% लिया। तो दोनों मिलकर कितना हो गया? 1,100। जब तीसरे साल आया तो पहले मूलधन पर ले लिया, और उसके बाद देखा कि भाई पहले साल वाला 10,000 है, 1,000 तुम्हारे ही पास है, पहले इसका 10% दो। फिर दूसरे साल आया, कहा 1,100 है दूसरे साल का, इसका 10% दो। तो कुल कितना दिया? देखिए 1,210 रुपये। यानी 1, 2, 3
3000 तो यही हो गया, 3000 और कितना है 100, 100, 200, 100, 300, 3310 रुपये। यानी साधारण ब्याज कितना आया 3000, इसको जोड़ लो, अगर दिक्कत हो रही तो इसको जोड़ लो, ये 1210 आया ना, तो इसको जोड़ोगे इन तीनों को तो कितना आएगा 33, देखो 1 2 3 और 2 1 310, यानी साधारण ब्याज कितना दिया 3000, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया 3310। लेकिन प्रत्येक वर्ष, ऐसे बताने का मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ष तुमको पता चल रहा है कि कैसे चेंजेज हो रहे हैं। पहले साल समान है, दूसरे साल बढ़ा, तीसरे साल बढ़ा, चौथे साल और बढ़ेगा। लेकिन याद रखिएगा सीआई 3 साल से ज़्यादा बहुत टफ क्वेश्चन पूछेगा तभी देगा 3 साल से ज़्यादा, जनरली 3 साल। क्यों? क्योंकि बहुत लोग को ऐसे फार्मूले पे करना होता है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे जिनको पता होगा वो काट लेंगे, लेकिन 3 साल 4 साल जितना ज़्यादा बढ़ाएगा उतना क्या होगा, आपको मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि काटना मुश्किल होगा। तो देखिए बस जो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि प्रत्येक वर्ष कैसे बढ़ रहा है। पहला 1000 हुआ, 1100 दिया, 1210 दिया और बढ़ता चला जाएगा। यानी 3 साल में 1310 रुपये, 3310 रुपये ब्याज दिया है और ये मात्र कितना दिया है 3000। अब आपसे देखिए पहला का जवाब 3000, दूसरे का जवाब इतना और तीसरे का जवाब, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया है 310 रुपये। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा आज के डेट में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, न सीआई न एसआई, दोनों का मिक्स और क्या बता डिफरेंस बताओ, ठीक है। चलिए तो चालू करते हैं, बना लो अगर समझना है तो। कैसे हुआ ये समझ में आया ना, चार्ट बनाने के बाद हुआ कैसे है, ठीक है। देखो ये फर्स्ट ईयर का डाटा है, ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का, ये इसलिए चार्ट दिया हूँ ताकि तुमको पता चले कैसे वो हो रहा है। तरीका आपके पास सब है, फार्मूला से जाना है फार्मूले से जाइए, ऐसे जाना है ऐसे जाइए, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्वेश्चन हो जाएगा। हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। अब दोनों को मिक्स समझाना इसलिए ज़रूरी था कि यदि क्वेश्चन आता है तो आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े कि साधारण ब्याज के जगह पे कंपाउंड इंटरेस्ट बताने के ना पड़े कि क्या होगा। ये ऐसा नहीं कि हाँ चालू किया साधारण ब्याज, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज ऐड कर रहा है और तुम डिस्टर्ब हो जाओ। चलिए पहला टॉपिक डालते हैं, कौन सा, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए बता देता हूँ, लिख देता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन है 5000, दर है 10%, समय है 5 वर्ष। बताइए एसआई जल्दी से, बेसिक क्वेश्चन है। कितना होगा
2500। तो जरूर नहीं कि फार्मूले पे रखें, फार्मूला तो बस बताएं कि होता क्या है। आपको सीधे पता है 10 वर्ष 10% 1 साल का तो 5 साल का, क्योंकि बात है सिंपल की तो हर साल समान चलता है। 1 साल में 10% दिए तो 5 साल में कितना देंगे 50%। 5000 का 50% कितना होता है 2500। 5000 का आधा, सीधे क्या आ जाएगा 2500। नहीं तो फिर हर बार अगर आदत होगी पेन उठाने की, अगर हर बार क्वेश्चन करने की आदत होगी तो भाई टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिस पे पेन ना उठाना हो उस पर उठाने की ज़रूरत नहीं है। रखेंगे तो भी आएगा कितना 5000 गुणे 10 गुणे 5 बटे में 100 काटेंगे तो क्या आएगा 2500। कितना आएगा 2500। ठीक। या फिर मैंने क्या बोला है कि 1 साल का 10% तो 5 साल का 10 पाँचे 50, 10 पाँचे 50%। और किसका 50% तो मूलधन का। तो मूलधन है 5000 का 50 प्रति का मतलब बटा 100 का मतलब 100 50 2500। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ क्योंकि 3 दिन लगेगा आपको पूरा दोनों पढ़ने में। लिखिए, साधारण ब्याज की किस दर पर 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से यानी दर पूछ रहा है, दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। दो परसेंट आया 2%। चलिए, जिसको नहीं आया ध्यान से देखिए, फार्मूले से जाना है फार्मूले से भी जाएंगे, ऐसे जाना हो ऐसे जाएंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है एसआई का पता ही है, PRT बटे 100। P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन, R का मतलब रेट दर, T का मतलब टाइम यानी कि समय। देखिए क्या क्या दे रखा है, तो कह रहा है कि किस वार्षिक दर से, यही पूछा है ना, किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 120 रुपये। तो साधारण ब्याज कह रहा है 120 रुपये हो जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 600, पूछ रहा है किस दर से कितने साल में 10 वर्ष समय दे रखा है और बटे में 100। देखिए एसआई दे रखा था, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा था और समय दे रखा था। काटिए, काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 से 0 नहीं, ठीक है ना, इसका नहीं, 0 से 0 इसको, ठीक है। अब देखिए 6 दुना के 12 20 और 10 दुना के 20, यानी कि यहाँ आया 2 और यहाँ आया क्वेश्चन मार्क यानी कि रेट। किस दर से 2% की दर से, ठीक है। या फिर समझ में आया है, फार्मूले पे नहीं पता है फार्मूला, प्रतिशत पढ़े हो, ब्याज कितना आया है 120 कितने रुपए का बटे में 600। मैंने बोला टोटल वैल्यू हमेशा नीचे होती है, जितना नंबर पाते हैं जितना पूर्णांक पाते हैं, पूर्णांक संख्या हमेशा कहाँ होती है नीचे। तो 120 आया है 600 का, तो कितना परसेंट है, तो गुणे परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। काटो 1 0 1 0 1 0 1 0, 6 दुना के 12, कितना परसेंट आया 20% ब्याज आया। कितने साल में 10 साल में। तो पर ईयर कोई फार्मूला नहीं, ठीक। 120 का ब्याज आया
600 का। कितना परसेंट टोटल हुआ? तो 20%। कितने साल में आया है 20%? तो 10 साल में। प्रत्येक वर्ष पूछ रहा था कितने परसेंट प्रत्येक वर्ष? तो 2% प्रति वर्ष। आपको मन हो तो यहाँ जाइए, मन हो तो यहाँ से जाइए। हाँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि साधारण ब्याज फार्मूला नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को रुक जाएंगे। मैंने पहले ही जब बोल रखा है कि प्रतिशत तैयार रखिएगा, परसेंटेज से आपका पूरा कहानी ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब वही तैयार नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बताइए। अच्छा, कौन आसान है? इधर वाला? चलो इधर वाला आसान है तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन याद रखिएगा। सभी बेसिक क्वेश्चन है और सभी एग्जाम के क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन टफ तंग करते हैं। लिखिए, कोई राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाती है। अपने का 3 गुना हो जाती है, यानी अपने राशि जो है उसी का 3/2 गुना हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। इसको किस फार्मूले पे लगाओगे? नहीं आया? 20%। चलो देखो 30। देखो ऐसे क्वेश्चन कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। क्या कह रहा है? कोई राशि, मान लो कि वो राशि कितनी होगी? 100 रुपये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? अपने का 3/2। देखिए, अच्छा कोई राशि अगर 3/2 होगी तो सीधी सी बात हो, राशि क्या कहलाएगी? अमाउंट। क्यों? क्योंकि कोई राशि बढ़ रही है मतलब मूलधन तो उसका इतना था, अब प्लस जो बढ़ रही हो क्या रहा होगा? ब्याज। तो मान लो कि मूलधन हमने क्या माना? प्रिंसिपल अमाउंट क्या माना? 100, और राशि अपने का कितना गुना हो गई? 3/2 गुना, यानी काटेंगे तो 50, यानी कितना हो गया? 150। यानी राशि 100 रुपये से 150 हो गई। राशि कितनी हो गई? 100 रुपये से कितनी हो गई? 150 हो गई। मतलब कि ब्याज कितना आ गया? ब्याज कितना आया? 50। और 100 माने ही इसीलिए हैं कि जितना आए और जितने साल में आए उससे भाग दे देंगे, प्रत्येक वर्ष का निकल जाएगा। तो यानी 100 से 150 हुआ, मतलब कि 50 की वृद्धि हुई। यानी 50 वृद्धि हुई मतलब 50% की वृद्धि हुई, क्योंकि 100 माने इसलिए कि जितना का वृद्धि होता है उतना परसेंटेज मान लेते हैं। तो 100 से राशि 150 हो गई, मतलब 50% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और कितने साल में हुई है? 5 साल में हुई है। तो प्रत्येक वर्ष किस साल का रेट लगा होगा? 10% प्रति वर्ष का रेट लगा होगा। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और कभी भी यूपी SSSC, UPP ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। साधारण बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर टफ आता तो मैं CGL के लेवल का क्वेश्चन कराता, लेकिन मुझे पता है कि बेसिक क्वेश्चन ही आपको तंग कर देंगे। जिनको नहीं समझ में ध्यान रखो। कह रहा है कोई राशि जो हमको नहीं पता, हमने मान लिया वो राशि कितनी है? 100 है, चूंकि परसेंटेज है 100 मानेंगे। कह रहा अपने का 3/2 गुना, तो 100 का क्या मतलब होता है? गुणा 3/2, मतलब वो राशि कितनी हो गई?
150, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट से कोई राशि 150 हो रही, मतलब वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। अमाउंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अमाउंट को? मिश्र धन। और मिश्र धन में क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन हटा दो 100 रुपये, तो ब्याज क्या आएगा? 50। तो जब 50%, क्योंकि 100 माने इसलिए जितना आएगा वो परसेंटेज हो जाएगा, 50% का ब्याज कुल आया है। और कुल कितने साल में आया है? 5 साल में। 5 साल में ना 3/2 गुना हुआ है, तो प्रत्येक वर्ष कितना का रेट लगा होगा? 10%। चलो एक क्वेश्चन इसी तरीके का और लिखो। 2 क्वेश्चन पूछा था बैक टू बैक, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। बोले कोई राशि साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। हम्म, 20%। हाँ 20% सही है। देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। देखिए यहाँ पे भी मूलधन 100 माने थे, यहाँ पे भी मूलधन क्या मानेंगे? 100। लेकिन जो हो रहा है वो यहाँ पे अपने राशि का हो रहा था, यहाँ पे एसआई हो रहा है। जो हो रहा है क्या हो रहा है? ऐसा। इसलिए मूलधन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमाउंट ही हो जा रहा है, तो इसमें से मूलधन घटाए तो सिर्फ ब्याज लिखे हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज पे उधार दिया गया, जिसका साधारण ब्याज अपने मूलधन का कितना हो गया? साधारण ब्याज हो गया मूलधन का कितना? तो मूलधन 100 माने, इसका कितना हो गया? 3/5, मतलब कि कटा 20 और 20 तिहाई 60, यानी मूलधन का कितना हो गया? तो ब्याज ही है 60% हो गया। 100 माने है 60 का मतलब 60%। कितने साल में हुआ है? 3 साल में हुआ है। तो 60/3, तो प्रत्येक वर्ष 20% प्रति वर्ष की दर से क्या हुआ होगा? इन दोनों क्वेश्चन बैक टू बैक मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, याद रखिएगा। इसमें जब गुणा कर रहा था, कह रहा था कि मूलधन हो रहा है, और यहाँ पे कह रहा था क्या कर रहा है? कि ब्याज हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज हो रहा है तो डायरेक्ट इसी का हमने 3 से भाग दे दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया? इसमें से 100 घटाया है और जो ब्याज बचा उसमें भाग दिया है। क्लियर है दोनों में? चलिए क्वेश्चन बस अच्छे से लिखे रहना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए एक राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से उसका 3 वर्ष का ब्याज, उसका 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। 400 रुपये कम है, तो वह राशि बताइए। तो वह राशि बताइए।
एसआई के ऐसा हाल है ना कि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन याद रखना बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अभी तक एक भी टफ क्वेश्चन नहीं कराऊँ ना कराऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछेगा। कितना का 5? मैं क्या पूछा हूँ? राशि पूछा हूँ 5,000। अच्छा देखो, कह रहा है सीधी सी बात है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या चलता है? समान होता है, ये तो पता है ना। कह रहा है 5 वर्ष का ब्याज और 3 वर्ष का ब्याज में दोनों का अंतर कितना है? 400। तो 5 में से 3 घटा तो 2 वर्ष हुए, तो 1 साल का ब्याज कितना रहा होगा? जब प्रत्येक वर्ष समान है तो 2 साल का 400। देखिए 5 वर्ष माइनस 3 वर्ष घटाए तो कितना हुआ? 2 वर्ष का ब्याज है कितना? 400 रुपये अमाउंट में, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना रहा होगा? 200 रुपये। क्लियर है? इतना तो कॉन्सेप्ट आपको रखना ही पड़ेगा। चलो अगर आज जाना चाहे तो इससे जा सकते हो। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 इक्वल टू क्या निकलता है? एसआई। ऐसा निकलता है ना। क्या क्या दे रखा है? तो देखो एसआई निकल रहा है कि 200 ब्याज आया है। कितना आया है? 200। प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है किस दर से? तो 4 की दर से। कितने साल में? 1 साल में। अगर 1 साल का रखना है तो, अगर 2 साल का रखना है तो 400 रख सकते हो। अभी दोनों करके दिखा देता हूँ। देखो 2500 के 100 और 25 दूना के 50, ये क्या हो जाएगा? 5,000 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। अगर तुमको ये नहीं करना है, ये तब की बात है। अगर आपको तुम्हारा मन हो कि नहीं हम तो 2 वर्ष का 400 मान के चलेंगे, इसको नहीं मान के चलेंगे, तो ठीक है। एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? एसआई कितना है? तो 400। प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, दर 4%, समय 2 और बटे में 100। ठीक है। 50 हो गया, 4 से 4 कटा, 100 हुआ, इक्वल टू ये इधर जाके गुणा होगा तो हो जाएगा 5,000 और इधर मूलधन। ठीक है। क्योंकि आपको 5 वर्ष का और 3 वर्ष का दोनों 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 400। तो आपने ब्याज रखा 400, समय रखा 2 वर्ष का, दर दे रखा है 4% दर से, मूलधन पूछ रहा है बटे में 100। क्लियर है? चलिए और या परसेंटेज से करना है तो बोलो भी बता दो। बता दूं? देखो परसेंटेज से 200 रुपये ब्याज आया है 1 साल का। कितना आया था ना? 1 वर्ष का, जब 2 वर्ष का 400 तो 1 वर्ष का 200। इतना तो आपको क्वेश्चन देख के समझना कि 200 ब्याज आया है तो किस रेट से आया होगा? तो क्वेश्चन दिया है 4% के, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। 5 चौके 20, बस खत्म कहानी एक लाइन में। कि 200 वैल्यू है कितने की? ब्याजी है ना, ब्याज ही तो आया है। और ब्याज कितना है? 4%। तो वही 4% की वैल्यू ना 200 आई होगी। तो 200 है 4 के बराबर, 100% की वैल्यू हमको चाहिएगा। कितना आ जाएगा? 5,000। ठीक है। यहाँ 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सब मत छापने लगना, कोई एक तरीका उठाओ, बाकी समझ के कॉन्सेप्ट भले बिल्डअप करो कि हाँ ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी। क्योंकि जब डूबे तो 3 का कहीं सहारा काम कर दे। ये नहीं कि 3 के चक्कर में तीनों लेके डूब जाएं कि ना इधर के हुए, ना इधर के हुए, ना इधर के हुए। ठीक है। मतलब मैं बस बता रहा हूँ कि कहीं से भी उठा के तुम जा सकते हो, मतलब कई सारे रास्ते हैं निकलने का। ठीक है।
चलिए, तुम यहीं से उठा सकते हो, 1 वर्ष का निकाल सकते हो। 1 वर्ष का पता है कि 200 ब्याज आया तो 4% का रेट लगाओगे तो ऐसे डायरेक्ट परसेंटेज से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाती है, अपने का 4 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अमन सर गए हैं मुरादाबाद। उनका परिवार रहता ना वहाँ पे। आ जाएंगे कल परसों में। चार % गलत है। क्या हुआ, आया समझ में आ रहा है? इससे बेसिक कुछ नहीं होगा, याद रखना। और ये सभी एग्जाम के क्वेश्चन हैं। मत बोलो, आएगा आवाज। चलो बताओ क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है? कोई राशि 15 वर्ष में अपने का कितना हो गई है, 4 गुना। तो हम मानते हैं, कुछ तो राशि को मान ही लेते हैं। हम मान लेते हैं कि वो राशि कितनी है, 100 रुपये, और 100 से कितनी हो गई, 400। कितना बढ़ी है, कितना बढ़ी है, 300। यही तो ब्याज है। कोई राशि 100 से 400 हुई है, मतलब ब्याज तो यही है ना, ये तो इसका मूलधन है। और कितने साल में 300 का ब्याज आया है बताओ? 15 वर्ष में। तो पर साल क्या आया होगा? लो, इससे आसान क्या लोगे? बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन टफ नहीं होता है, लगाना मुश्किल होगा। दिमाग काम किया था कि 100 से 400 हुआ, मतलब ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज को सिर्फ उठाएंगे कि 100 से कोई राशि 400 हुई है, मतलब 300 उसका ब्याज आया होगा। और कितने साल में आया है, 15 वर्ष में। तो प्रत्येक वर्ष क्या लगा होगा, 20%। क्लियर? अगला क्वेश्चन। घबराओ मत तुम लोग, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा ना, सब में फंसोगे लगभग। एग्जाम वाले बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा कभी नहीं पूछेंगे ना कि तुमको पीआरटी पे रख दो और आंसर आ जाएगा। ढूंढते रह जाओगे पीआरटी, यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा यूज़ कैसे करें। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए जो पहला आधा घंटा था सिर्फ समझाने में लगाया हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। डायरेक्ट मैं भाग क्यों दे ले रहा हूँ? क्योंकि पता है कि साधारण ब्याज है, प्रत्येक वर्ष लगना है, वही रेट है। 15 साल में लगा है तो 1 साल में, अगर 1 साल में 20% तो मतलब 15 साल लगातार 20% लगा होगा, खत्म कहानी। और जिसको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो, डरेगा भाग देने में, पता ना चेंज वेंज होता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। एक राशि 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। एक राशि 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी?
कितने वर्ष में? 15 वर्ष में, 20 वर्ष में, 15 वर्ष में, दोनों तो आ रहा है। और कई 20 जिसका आया है सही है। देखो फिर देखो कॉन्सेप्ट, कोई राशि मानते हैं 100 है, आंख बंद करके मानना है अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है तो, कोई भी कितने गुना हो रही है? 2 गुना हो रही है, यानी कितना बढ़ा? कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। 3 गुना का मतलब 300 होगी, यानी कितना बढ़ेगा? 100 फिर बढ़ेगा। 2 गुना हुई है ना, देखो यहाँ पे 2 गुना हुई है और ये 3 गुना, तो 100 का 2 गुना 200 और 100 का 3 गुना 300। जब 100 से 100 बढ़ा 10 वर्ष में, तो अगला 100 भी बढ़ेगा कितने वर्ष में? 10 वर्ष में, क्योंकि हर साल समान चलेगा। जब पहला साल 100 बढ़ने में 10 वर्ष का समय लगाया है, तो अगले साल भी 100 बढ़ने में 10 वर्ष लगाएगा ना। जब मूलधन पे देय होता है तो 100 से 300 होने में 10 और 10 कितने वर्ष का समय लगेगा? कोई फार्मूला नहीं, बस कॉन्सेप्ट, बस दिमाग कि देखो समझ में आया क्या किया हूँ? फिर समझाऊँ? देखो 100 से 2 गुना इसका कितना होगा? 200। कह रहा है कब 3 गुना होगा? ये 2 गुना तो हुआ है, बताया है कब हुआ है। कह रहा है कब 3 गुना होगा, तो 3 गुना कितना होता है? 300। अच्छा 2 गुना होने में कितना समय लगा है? 10 वर्ष लगा है ना। और कितना हो बढ़ा है 10 वर्ष में? 100। तो सीधी बात है 3 गुना होने, यहाँ से 300 होने में फिर 100 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पता है ना कि 100 का 3 गुना 300 होगा, तो 200 से 300 करने में 100 बढ़ाना पड़ेगा ना। तो 100 बढ़ने में 10 वर्ष लगा है, तो अगला 100 बढ़ने में कितना वर्ष लगेगा? 10 वर्ष। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक में 10 वर्ष और 10 वर्ष मिलकर कितना वर्ष हो गया? 20 वर्ष लगेगा, क्योंकि समय पूछा था। 3 गुना होने में कितना समय लग जाएगा? 20 वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था 2018 नहीं 19 वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर जिस लेवल पे हो। कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाती है। 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाती है, तो 8 वर्ष में कितना रुपये हो जाएगा? तो 8 वर्ष में कितना रुपये हो जाएगा? आया? नहीं आया? चलो देखो ध्यान दो यहाँ पे।
अमाउंट कितना है, क्या है, हटा दो। मान लेते हैं 100 है, सपोज करो कितना है 100 है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100 है। कह रहा है कि कितना हो रहा है, कितने ब्याज की दर से, 5% की ब्याज की दर से 6 वर्ष में। हम कह रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट 100 हो, दर आपका 5% हो और समय 6 हो, तो बताओ तो मुझे कि मूलधन क्या आ रहे, क्या कहते हैं, ब्याज नहीं, मिश्र धन बताओ क्या होगा। क्या होगा 130 रुपये। क्यों? क्योंकि 5% एक साल में, तो 6 साल में 30%, 30 रुपये तो सिर्फ ब्याज आ जाएगा। और 100 रुपये मूलधन प्लस 30 रुपये ब्याज मिल के क्या बनता है, मिश्र धन। ब्याज प्लस मूलधन मिल के क्या बनता है, इतना समझ में आ रहा है कि 100 रुपये का मूलधन है, अब 5% 6 साल का, 5 6 के 30 रुपये ब्याज आ गया, तो मूलधन प्लस ब्याज मिल के क्या बनता है, मिश्र धन। कितने साल का? अगर यही 8 साल का होता तब, यही 5% की दर से 8 वर्ष के 6 वर्ष का है, और 8 वर्ष का होता तब 5 बटे 40, मिश्रधन क्या हो जाता, समझ में आ रहा है। बेसिक खत्म, कहानी खत्म। क्वेश्चन में 5% 6 साल का तो 30, मिश्रधन हुआ 130। 5% 8 वर्ष का जो पूछ रहा था, मिश्रधन हुआ 140। अब कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था वैल्यू, कह रहा है कि कोई राशि 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाती है। राशि हो जाती है मतलब वो मिश्रधन हुआ है 6 वर्ष में। हमारा मिश्रधन कितना हुआ है इसके अकॉर्डिंग 130। उनका कितना हुआ है मिश्रधन 6 वर्ष में 1950। पूछ कितने साल का रहा है, हमारा मिश्रधन कितना हुआ है, तो उनका निकाल दो, काट के लो, काट के निकाल दो, उनका आ जाएगा। 21 आंसर आना चाहिए। कट रहा है, देखो आ रहा है। इक्कीस आंसर आना चाहिए है, काट लीजिए और आंसर आएगा 2100। कि जिस राशि का मिश्रधन 1950 था 6 वर्ष का 5% रेट से, उसी राशि का मिश्रधन कितना होगा 2100 का। कितने वर्ष का, 8 वर्ष का। क्योंकि हमको मूलधन नहीं पता है, दोनों का हमको क्या पता है, मिश्रधन। लेकिन मिश्रधन होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। हमने मूलधन 100 माना, मिश्रधन तो ये सब निकाला, तो मिश्रधन 6 वर्ष का हमको निकला 130%, 8 वर्ष का निकला 140%। 130% की वैल्यू दी हुई है, 140% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 130 की दी हुई है इतना, 140 का पूछ रहा है, जिससे पूछ रहा होता है उससे गुणा कर देते हैं। याद रखना क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर एक भी लोग का जवाब नहीं आया है तो इतना याद रखना, एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे बहुत लोग होंगे जो साफ हो जाएंगे मार्केट से, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फंसोगे नहीं। कभी भी क्वेश्चन परसेंटेज में दिक्कत करे, अमाउंट को 100 मानो, परसेंटेज से खेलो। परसेंटेज से खेलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले दिन से चिल्ला रहा हूँ, परसेंटेज पढ़ाया तभी बोला था कि ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को। प्रॉफिट लॉस खत्म हुआ, SI में घुसे हो, लेकिन अभी भी फंस कहाँ पे रहे हो पता है, SI में नहीं फंस रहे हो, प्रॉफिट लॉस में नहीं फंस रहे हो, फंस बार बार आके कहाँ पे रहो, परसेंटेज पे। और क्या है, फार्मूला लगाओगे, लगाओ, एक्स मानना पड़ेगा। हम परसेंटेज में कभी एक्स मानेंगे नहीं, मूलधन को कुछ तो मानोगे, तभी ना 30% बढ़ाओगे 6 साल का। अरे 5% के रेट से 6 वर्ष, तो बस वही तो किया हूँ। क्योंकि तुम्हें दे क्या रखा है, तुम्हें दिया क्या है, बस क्या दिया है, बताया है कि कोई राशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का वो राशि हो गई है कितना, 1950 रुपये। मतलब वो राशि हमको नहीं पता है, लेकिन उसमें ब्याज जोड़ के हमको टोटल वैल्यू दे दिया है। तो हमने राशि माना 100 और ब्याज जोड़ के हमने कहा कि हमारा टोटल वैल्यू इतना है। हम का हमारा मूलधन, यहाँ देखो सीरीज बात, मूलधन पूछ ही नहीं रहा है। अगला भी जो पूछ रहा है वो भी क्या पूछ रहा है, मिश्रधन ही पूछ रहा है। मिश्रधन दे के मिश्रधन ही पूछ रहा है, और बिना मूलधन के आप निकाल ही नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रुक जाओ, थोड़ा और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, बस एक एक क्वेश्चन को तुम लोग लगा लेना अच्छे से, नहीं दिक्कत करेगा तुमको एग्ज़ाम में, इतना गारंटी है। और अगर दिक्कत किया कोई क्वेश्चन तो पूरा क्लास में जितने लोग दे रहे हैं सबको दिक्कत करेगा, तुम्ही को दिक्कत नहीं करेगा। लिखिए क्वेश्चन। तो अब थोड़ा कुछ इधर उधर करा जाए। 6,000 रुपये, अब तक वार्षिक चल रहा था, थोड़ा मंथली भी किया जाए। 6,000 रुपये 6% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज बताइए। हम्म, 240। इसका तो करो, इसको तो आ जाना चाहिए, सीधे फार्मूले पर रखना है। कितना आया? 240। हाँ, देखो जिसको नहीं पता है ध्यान रखना, SI जो फार्मूला है वो वार्षिक का है, PRT/100। एक कैसा फार्मूला है? वार्षिक का। क्या है मूलधन? कितना है मूलधन बताइए? 6,000। दर? हाँ, दर बताओ। 6%। समय 8 वर्ष नहीं, 8 महीना, तो 8/12 कर देंगे। 8 बटे में क्या कर देंगे? 12। अगर 8 वर्ष रहता तो 12 बटे में नहीं करते, चूंकि महीना है तो बटे में 12, और नीचे क्या होता है? क्लियर है? बस उतना ही करेंगे, जितना महीना होगा, अगर महीना ऊपर लिख रहे हो तो नीचे क्या लिखेंगे? वर्ष लिख देंगे, मतलब 12 महीने का, क्योंकि एक वर्ष कितने महीने का होता है? 12 महीने का। काटिए, 6 दूना के 12, 6 चौके 24। क्लियर है? तो मंथली पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, उतना महीना, जितना महीना लिखेंगे उतना ही लिखेंगे, बट्टे में बस क्या कर देंगे? 12। अगला क्वेश्चन, 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज कितना होगा? 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा? ये क्वेश्चन 2 आंसर आएंगे और दोनों ऑप्शन में आपको मिलेंगे। आंसर एक ही आएगा लेकिन ऑप्शन में दोनों मिलेंगे और बच्चों के दोनों आते हैं। क्या होगा? 40। कैसे जी? तो 6 जब तक CI ना लिखा हो तब तक आप साधारण मान के चलेंगे। कोई भी चीज़ स्पेशल तब होता है जब लिखा होता है, नहीं तो सिंपल होता है। सिंपल, ठीक है? कह रहा है क्या बताइए?
500 रुपये, हाँ बता रहा हूँ 80 क्यों आया होगा। 500 रुपये कितने साल का? 6 महीने का। रेट 8/100। याद रखना, दो केस यहाँ पे समझो, 500 गुणे 8/6 गुणे 100 इंटू 12। कितने लोग किए हैं और ये काम कितने लोग किए हैं? इधर वाला कि इधर वाला? अगर इधर वाला किए हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में वही तो चेंज किया था। क्योंकि जो मैंने पहले बताया है कि जब ब्याज की दर वार्षिक हो, यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि ब्याज की दर कैसी है? वार्षिक है, छमाही है। तो यानी हमारा 6-6 महीने का किस्त बनेगा। जो साल भर का किस्त बनता था वो किस्त कैसे बनेगा? 6-6 महीने का। तो एक किस्त पूरा हो गया 6-6 महीने का, तो 6 महीना एक किस्त के बराबर है, तो बटे में भाग नहीं देंगे। समझ में आया है क्या कह रहा हूँ? 5/40। और ये क्या है? 4 छक्के क्या है? मैं क्या पूछा हूँ? अच्छा गलती किया हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे 1 होगा। हाँ ठीक है, छमाही पूछा हूँ ना, तो एक ही इंस्टॉलमेंट होगा ना। जैसे 1 वर्ष का 12 महीने का पैकेज होता है ना, तो 12 महीने को 1 लिखते हो, तो 6 महीने के पैकेज को 1 छमाही लिखेंगे। ठीक है, 6/6 महीने को क्या लिखे हैं? 1 क्यों लिखे हैं? क्योंकि छमाही देय है। वह ब्याज की दर कैसी है? छमाही है, और 6 महीने पे 1 किस्त लगेगा, तो 1। अब वार्षिक होता है तो 12 महीने ना लिख के 1 लिखते हैं, क्योंकि वो वार्षिक होता है। 12 महीने का पैकेज बनाना है, 6 महीने का 1 पैकेज। अगर 12 महीने होता तब यहाँ पे क्या लिखते? 2 लिखते। छमाही दे के कहता कि 1 साल का ब्याज है। चलो अभी बता देता हूँ क्वेश्चन, इसको काटो। 8/5 = 40। अगला क्वेश्चन यहीं पे लिखिए, बताऊँ। अगला क्वेश्चन लिखो ना, उसी का बस आप दर कर लो और समय कर लो 1 वर्ष का। क्या कर रहा हूँ? क्वेश्चन बोल देता हूँ, लिखो कि 500 रुपये का 1 वर्ष का, 500 रुपये का 1 वर्ष का 8% छमाही दर से ब्याज क्या होगा? 8% छमाही दर से ब्याज क्या होगा 1 वर्ष का? तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, 500 8% की दर से कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। 1 वर्ष में कितने छमाही होते हैं? 2। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, और बटे में 100। 8/40, 40 गुना के 80। यानी अगर 1.5 साल का होता तो 3 छमाही, 4 साल का होता तो 2 साल का होता तो 4 छमाही। कितने छमाही के किस्त आएंगे उतना यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, कितने छमाही के किस्त आएंगे उतना यहाँ। तो यहाँ 1 किस्त आएगा छमाही का, तो 1 लिखे हैं। चलिए अगर मैं लिख दूं, अगर ये वार्षिक रहता, ये दर वार्षिक होता, छमाही ना होता, तब 6 महीने का 6 बटे में क्या हो जाता? 12। यहाँ पे देखो दर वार्षिक है। दर जब वार्षिक हो तो 6 महीने का पूछे तो 6 बटे में 12। जब ये दोनों दर कैसे हैं? छमाही है, इसलिए बटे में 12 नहीं किया हूँ। क्लियर है? तो ध्यान रखना, ये मिला मत देना, ये चीज़ एक ही मत मिला देना। एकदम तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा कि पढ़ते टाइम कि कहीं ब्याज की दर छमाही तो नहीं लिखा है। छमाही लिखा होगा तो 6 महीने का गुणा करके 12 मत कर देना। 6 महीने का मतलब 1 पैकेज कंप्लीट छमाही के लिए। जैसे देखो 6 महीने था लेकिन 1 लिखा हूँ, क्यों? क्योंकि 1 किस्त जमा करेगा। 1 वर्ष का था, छमाही दे है तो 2 किस्त लिखा हूँ। छमाही वाला अच्छे लोगों को तंग करता है, तिमाही वाला और तंग करेगा। 3-3 महीने का ग्रुप बनाएंगे। लिखो इसी क्वेश्चन को, 500 रुपये 8% तिमाही ब्याज की दर से 500 रुपये का
8% के तिमाही ब्याज की दर से 1 साल का ब्याज बताइए। 1 साल का ब्याज बताइए। तो क्या करेंगे, देखिए छमाही है तिमाही, तो 500 रुपये का 8% के तिमाही और कितने साल का, 1 साल का। 1 साल में कितने तिमाही होते हैं, 4। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4, क्योंकि 4 किस्त देना पड़ेगा। 1 साल में कितना किस्त देना पड़ेगा, 4 किस्त, तो 4 लिखेंगे और बटे में 100। क्लियर है। तो 8 5 40 और 4 चौके 16। इस चीज़ें तब करेंगे, ये क्या है, तो तिमाही है। छमाही है तो 1 वर्ष का 2 लिखे हैं। 1 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 2। 1 छमाही में कितने छमाही होते हैं, 6 महीने में, तो 1। ठीक है, 1 छमाही, 1 वर्ष में 2 छमाही, 1 वर्ष में 4 तिमाही। ठीक है, छमाही नहीं होता है। हाँ, किसका, हाँ। अगर एक क्वेश्चन और लिखते हैं, लास्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, अच्छा पहले लिख लो क्वेश्चन, डिस्कशन लास्ट क्वेश्चन, टाइम हो गया है। लिखो 500 रुपये। हाँ हाँ, बस कहानी देखो एक ही पे रहेगा, कॉन्सेप्ट हमको क्लियर कराना है। 500 रुपये 8% के, सॉरी हाँ, 8% वार्षिक दर से 3 महीने का साधारण ब्याज बताइए। तो क्या करेंगे, देखो 500 दर 8, लेकिन वार्षिक है, तो 3/12 गुणे 100। क्लियर है। तो काटिए, 3 चौके 12, 4 दूना के 8, 5 दूना के। क्लियर। हाँ हाँ, ठीक है, चलो बाकी कल।